जिन्हें पकड़िए, सिर जिंदा बाहे न छड़िए। तेग बहादुर बोल लिया, सरपहिए धर्म न छड़िए। अर्थात गुरु तेग बहादुर सिंह ने बोला है कि जिसका हाथ पकड़ लिया, सर जीता है, तो उसका हाथ नहीं छोड़ना। जब तक आपका सिर जिंदा है, अपना धर्म नहीं बदलना। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आज अमर बलिदानी सनातन धर्म के रक्षक, सिख धर्म के रक्षक गुरु तेग बहादुर सिंह जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश चांदनी चौक पर कुर्बान किया था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। हरगोविंद सिंह जी उनके पिता थे और नानकी जी उनकी माता थी। उनका जन्म के बाद उनके लालन पासन की जिम्मेदारी उनके पिता के सानिध्य में हुई और मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने घुड़सवार तलवार चलाना सीख लिया था। गुरबाणी और अनेकों ग्रंथों की शिक्षा दीक्षा उन्होंने बचपन से शुरुआत की थी। उनके पिता हरगोविंद सिंह जी एक कट्टर देशभक्त थे और 8वें गुरु की अकाल मृत्यु के कारण उन्हें सिख धर्म के 9वें गुरु की उपाधि दी गई। जब वो मात्र 14 वर्ष की आयु के थे तो अपने पिता हरगोविंद सिंह जी के साथ, मुगलों के साथ कंधा सा कंधा मिलाकर अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा था। मुगल सेना उनकी बहादुरी, उस बालक की बहादुरी देख के दंग रह गई थी। तब से उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर कर दिया, मतलब तलवार की भांति बिल्कुल तेज। तब से उनको तेग बहादुर के नाम से जानने लगा। जब मुगलों का आतंक पूरे भारत में फैल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों ने जाके तेग बहादुर जी से अरदास किया कि हे गुरुदेव, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, मुगल हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। तब गुरु तेग बहादुर जी के छोटे बेटे गुरु गोविंद सिंह जी बिल्कुल मात्र 8 वर्ष की आयु के थे, तो उन्होंने लोगों के चेहरों पर दुख देखा। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये लोग क्यों दुखी हैं, किस कारण से हैं? तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बेटा किसी की बलिदानी मांग रहा है, तब इनके दुख दूर हो सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता से बोला, पिताजी आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है इस धरती पे? उनके बेटे की बहादुरी देखिए, जो अपने पिता को बोल रहा है कि आपसे बहादुर इस धरती पे कौन है जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके, मानवता की रक्षा कर सके। तब लोग बोले गुरु गोविंद जी को, आपके पिता अगर गए तो आप पे पिता का सनद उठ सकता है, आपकी मां भी दो हो जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर मेरे एक पिता की हत्या से, उनके बलिदान से अगर आप सबके पिताओं को शांति मिलती है, आप सबकी जिंदगी में खुशी आती है, तो मैं हंसते हंसते अपने पिता को कुर्बान कर दूंगा। मैं तो अकेला मेरा बेटा हूं अपने पिता का जो दुखी होगा, मगर हजारों लाखों लोगों के परिवार उजड़ेंगे, उससे तो बेहतर है कि मेरा पिता आप सबके लिए बलिदान दे। ऐसे महान बहादुर थे उनके पुत्र भी। उन्होंने औरंगजेब में अपने आप को पेश किया और औरंगजेब ने बहुत सी उनको लोभ लालच दिए। जब वो ना माने तो उनको प्रताड़ित किया गया। गुरुजी ने औरंगजेब से बोला कि अगर तू मेरा धर्म बदलवा देगा तो सब लोग जितने भी मेरे साथ आए हैं ये सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे, परंतु अगर आपने मेरा धर्म परिवर्तन नहीं करा सका तो यहां किसी पे भी अत्याचार नहीं होगा। तब तो औरंगजेब ने उनकी बात मान ली
मगर बाद में उन्होंने बहुत अत्याचार गुरु जी पे किए और जो कश्मीर पंडित थे, हिंदू थे, उन पे बहुत अत्याचार किए। जब गुरु जी ने उनकी कोई बात नहीं मानी तो औरंगजेब ने उन्हें चांदनी चौक पर उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। चांदनी चौक पर आज भी शीशगंज साहिब गुरुद्वारा के नाम से उनके नाम पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे महान योद्धा थे हमारे धर्म इस देश में, जिन्होंने सिख धर्म में जन्म लिया। सिख धर्म भी मानवता की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए गुरु नानक जी ने स्थापित किया था। हर धर्म में विकृति आ जाती है, मगर सिख धर्म हमेशा से मानवता की भलाई के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर आगे रहता है। आज भी अगर कोई घटना होती है तो आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में सिख धर्म के लोग आपको आगे मिलेंगे। मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने हमें प्रेरणा दी है। हमें उनके मार्गदर्शन पे चल के जो हमारे दुश्मन है, जो मानवता को अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो गरीब असहाय लोगों को दुख देते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसा गुरु गोविंद तेग बहादुर जी ने हमारे समाज को शिक्षा देते हैं कि जो दुष्ट है, अत्याचारी है, उनका सहयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए और उनके अत्याचार के अपने को सहन नहीं करने। तो मैं आप सब देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, उनका बलिदान कभी खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं समाज में अनेकों कुर्तियां फैली हुई है। हर कोई धर्म निरपेक्ष बनना चाहता है, भाईचारा बढ़ाना चाहता है, मगर ये एक कौम ऐसी है जो कभी किसी की नहीं हुई। इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवाया था। जो इन्हीं की संतान थी, गुरु तेग बहादुर जी की संतानें थी, गुरु गोविंद सिंह जी पुत्र थे, और इनको भी शीश काट के इन्होंने बहुत बड़े अत्याचार किए थे। तो हम सबको इन सब से संभलना होगा, इन सब से दूर रहना होगा, तभी हम सब लोग इस मानवता की, इस समाज की रक्षा कर सकते हैं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हर हर महादेव।